एथिक्स वाला चल रहा है वैसे विचार। छान। चलो, हाँ, कल अपन कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ रहे थे। डेट इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज रिडीमेबल एंड कुछ तो लगा, इसी नहीं चाहिए तुमको। द फर्स्ट वन इज, शान बेटा, योर ओपिनियन डज नॉट मैटर। The first one is redeemable debt and the second one was irredeemable debt. Irredeemable debt का formula is interest into 1 minus t upon net proceeds into 100. Net proceeds का formula क्या है? Minus flotation cost. Issue of debentures can be at par, premium or discount. Redemption can be at par, premium or discount. So redemption का जब पढ़ रहे थे तब what is the cost of redeemable debt? It is interest into 1 minus t plus RV, redemption value minus net proceeds divided by tenure of debentures divided by RV plus NP by 2. कभी कभी वो RV minus NP by N को 1 minus T से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इग्नोर इट, राइट अ नोट, अजम्पशन नोट लिख दो एंड गो अहेड. ठीक है. सो दिस इज एज फार एज रिडीमेबल डेट. अब रिडीमेबल डेट में एक पॉइंट मैंने वहां पे लिखा था कि ये फॉर्मूला जो है ये काम तभी करेगा इफ देयर इज अ लमसम रिडेम्पशन. मतलब क्या? प्रिंसिपल अमाउंट एक ही बार क्या होने वाला है? रिडीम होने वाला है इन वन शॉट. अब ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज अ अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट. दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला और दिस इज नॉट द फुल प्रूफ फॉर्मूला. तो इसीलिए वी गो टू द नेक्स्ट टाइप which is actually relevant. So please give the heading cost of redeemable debt. Cost of redeemable debt. Cost of redeemable debt using present value approach. Cost of redeemable debt using present value approach. PV approach. Cost of redeemable debt using present value approach. मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी लाइन लिखा था. आई एम राइटिंग इट अगेन. द प्राइस ऑफ एनी असेट, द प्राइस ऑफ एनी असेट is nothing but present value of the cash flows expected to be derived discounted at appropriate rate of return. Discounted at appropriate rate of return. सो अगर तुमको किसी भी एसेट का प्राइस निकालना है, वर्थ निकालना है, वैल्यू निकालना है, तुमको दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है. द प्राइस ऑफ एन असेट has two very important components. The one is the cash flows expected to be derived from the asset, and the second one is the required rate of return. यही required rate of return को अपन बोलते हैं cost of capital. This required rate of return is nothing but expectation of investors, nothing but cost of capital. So when you discount these cash flows, सर सबसे पहले इसको डिस्काउंट क्यों करते हैं अपन? बिकॉज दिस कैश फ्लोज आर इन फ्यूचर. ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद होने वाले हैं. सो मुझे ये कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना पड़ेगा. और जो डिस्काउंट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में यूज करूंगा, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो अगर तुमको किसी भी असेट का प्राइस निकालना है, तुमको दो चीजें निकालनी है. एक, उस असेट से जो कैश फ्लोज आने वाले हैं वो. सेकंड, उस असेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है, तुमको कितना रिटर्न चाहिए उस असेट पे. अब प्राइस ऑफ एन असेट जो है, इट क्या हुआ? REQ रिक्वायर. सर एक बार मैं समझ गया. खुश. रिक्वायर्ड रेट ऑफ
रिटर्न इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है. सो लेट अस से मैं तुमको बोलता हूँ एक असेट है, ईयर कैश फ्लो, ईयर 1 2 3 4. ईयर 1 expected cash flow is 8,000. Year 2 expected cash flow is 15,000, 20,000 and 28,000. ये मेरा expected cash flow is asset से. Let us say my cost of capital is 15%. मैं चाहता हूँ ये asset मुझे एटलीस्ट 15% रिटर्न देगा नहीं देगा वो मालूम नहीं है, बट इट शुड गिव मी एटलीस्ट 15% रिटर्न. सो मुझे ये डिस्काउंट करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज ये मेरे को 1 साल बाद होने वाला है, 2 साल बाद, 3 साल बाद एंड 4 साल बाद. मैंने कल आपको वो रिवाइज करके आने के लिए बोला था. डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 1/1 प्लस आर रेज टू एन. तो योर आर इज 15%, तो 1/1.15. एन इज 1. तो वो कितना था ये पहले का? 0.8695. रेस्ट्रिक्टेड टू डेसिमल्स. नेक्स्ट ईयर का बोलो. नेक्स्ट ईयर एंड लास्ट 571. सबको ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मालूम है ना? डिस्काउंटिंग फैक्टर. थैंक यू. एंड देयरफॉर आई से प्रेजेंट वैल्यू. सो 8,000 इंटू 0.869 6952. 6952 11340. 13140. 15,988. So what is the total present value? ये करेक्ट है ना लास्ट का? Yes sir. 47,420. 47,420. This 47,420 is nothing but price of asset as per my expectation. हाँ जी. तो क्यों किया मैंने? टाइम पास के लिए. नहीं, जितना लिखा मैंने पहले ही दिन बोला था, जो आ रहा है चुपचाप लिखते जाओ. तुमको इससे एक्स्ट्रा कुछ लिखना है वो भी लिखते जाओ. देख मेरे को ऐसा बहुत फीलिंग आ रहा है कि तेरे को बहुत लोग मारने वाले हैं. नहीं, तुम साली ह्यूमन राइट्स के पास जाओगे फिर. मार नहीं सकते ना. नहीं तो मैं स्पंज बॉल लेके आया रहता. स्पंज बॉल क्या, टेनिस का बॉल लेके आया रहता मैं. दे तेरे को ही मारेगा उससे मैं. ठीक है. प्राइस ऑफ एन एसेट एज पर माय एक्सपेक्टेशन. इफ यू रिक्वायर 20%, you discount it at 20%. You require 10%, you discount it at 10%. Depending on your expectation, this cost of capital rate will undergo a change. अब तुम्हारे हिसाब से प्राइस है उसका कितना? 47,420. मैं तुमको बोलता हूं, अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है प्राइस का वही प्राइस मार्केट में रहेगा. द प्राइस कैन बी मोर और द प्राइस कैन बी लेस. तुम्हारे हिसाब से 47,420 है. मैं बोलता हूं करंट मार्केट प्राइस दो केसेस ले रहा हूं, 45,000 and 50,000. करंट मार्केट प्राइस एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. मतलब क्या? एक्चुअल मार्केट प्राइस और एक्चुअल प्राइस ऑफ एन एसेट. This is not expected, this is actual price of the asset. In the first case it is 45, in the second case it is 50. My simple question to you is, तुम क्या करोगे? यहां पे परचेस करोगे कि यहां पे परचेस करोगे? 45,000 पे आप परचेज अंडरटेक करेंगे. क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से तो प्राइस 47,420 है, आपको 45 सस्ता मिल रहा है. तो देयरफॉर यू विल परचेज. एंड यहां पे आप क्या करोगे? नॉट परचेज. या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप सेल कर दोगे. आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपके एसेट को मिलना चाहिए था 47,420, मार्केट में कोई ऑफर कर रहा है 50 पे, तो ऑब्वियस बात है यू विल सेल. ठीक है. सो इफ द, ये लाइन लिख के दे रहा हूं मैं, राइट डाउन. इफ करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन एक्सपेक्टेड प्राइस, if current market price is less than expected price, purchase. If
करंट मार्केट प्राइस इज मोर देन एक्सपेक्टेड प्राइस सेल। अगर याद है मनी करके एक चैप्टर था, यही था उसमें। कितना आसान लग रहा है ना अभी। रुक जाओ 2 सेकेंड। यहां तक क्लियर है प्राइस ऑफ एसेट क्या होता है? ठीक है। अब मैं तुमको बोलता हूं एग्जामिनर हरामी करेगा क्या, ये मालूम रहेगा, ये भी मालूम रहेगा, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए तुमको घिसना ही पड़ेगा। अब फर्स्ट बिफोर आई टीच यू द फॉर्मूला एंड स्टेप्स, मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि ये जो है ना 15%, ये बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकता है अगर अपने पास सॉफ्टवेयर टूल्स है तो। चलो एक प्लान है मेरे पास, एक सेकंड, जस्ट मी लेट पुट इट ऑफ। प्लान मेरे को एक्सट्रैक्ट करने दो। हाँ एक मस्त प्लान है। प्लान मतलब एक ये है, फॉर्मूला जैसा नहीं है रे। हाँ हाँ, पढ़ाई का प्लान नहीं, पढ़ाई का प्लान इतनी जल्दी थोड़ी देता है। प्राइवेसी चलना खुलना। ठीक है, दिस इज अ कंपनी, आई होप एवरीवन नोज दिस कंपनी, NHAI। क्या करती है ये कंपनी? रोड्स बनाती है और मेंटेनेंस। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में है ये। सबसे पहली बात, कूपन रेट लिखो, कूपन रेट 8.5%। ओ बाय द वे पहले बॉन्ड का नाम लिखो, नहीं तो बॉन्ड का नाम ही नहीं लिखेंगे। दिस इज जीके, हाँ चलेगा ना, थोड़ा जीके पढ़ाया तो थैंक यू। NHAI जनरल नॉलेज बोलते हैं उसको। कूपन रेट कितना था रे? 8.5%। व्हाट इज दिस कूपन रेट? ना, दिस इज नॉट अ डिस्काउंटेड रेट। आपको इस रेट के ऊपर एक्चुअल इंटरेस्ट मिलेगा। एक्चुअल इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन दिस रेट। Actual interest shall be paid on this rate. Next, can you see last traded price? इसको अपन LTP बोलते हैं। This is nothing but the market price. तो ये डिबेंचर मार्केट में सेल हो रहा है 1160 रुपीज पे। सो राइट डाउन LTP और लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP 1160. This is nothing but current market price, CMP of the bond. Current market price of the bond. Next, face value कितना है? 1000 रुपीज। फेस वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है रे? जो तुमको 8.5% ये है ना, ये तुम 1000 का निकालोगे। ठीक है, तो फटाफट से लिखो, इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 8.5%। 85 रुपीज, मतलब एक बॉन्ड के ऊपर आपको 85 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज देखना। मैच्योरिटी डेट कब है? 5 Feb 2029। राइट डाउन, मैच्योरिटी डेट 5 February 2029, मतलब इस डेट पे रिडीम किए जाएंगे। दिस इज नथिंग बट रिडेम्पशन डेट। ऑन दिस डेट द डिबेंचर्स विल बी redeemed. These bonds will be redeemed on 5th February 2029. Next information check करो, there is something called as yield 5.41%। ये yield जो है इसको अपन बोलते हैं, राइट डाउन,
यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी YTM बोलते हैं इसको अपन, YTM क्या होता है इसका मतलब? YTM का सिलेबस में आइए, YTM इज द expected rate of return, the expected rate of return if an investor purchases the bond today and holds on to it and holds on to it until maturity, expected rate of return if an investor purchases the bond today and holds on to it until maturity. अगर थोड़ा बत्ती जलाए, YTM is nothing but your cost of capital. ये YTM ही क्या है तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो सर आपने अभी क्या बोला? एक्सपेक्टेशन अलग अलग रहता है, तो हाउ द हेल कैन दिस वन वेबसाइट शो 5.41 एज एक्सपेक्टेशन? सुनो, बॉन्ड्स और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में सभी जनों का एक्सपेक्टेशन सेम रहता है। क्या बोला मैंने? बॉन्ड्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में सभी जनों का एक्सपेक्टेशन सेम रहता है, बिकॉज सबको मालूम है कितना मिलने वाला है। यहां पे मेरे को मालूम है 8.5% मिलने वाला है, 9% प्रेफरेंस में मेरे को 9% मिलने वाला है। इट इज ओनली इक्विटी वेयर यू हैव टू अप्लाई ब्रेन। इक्विटी वैल्यूएशन बोलो या फिर तुमको कोई रियल एस्टेट खरीदना है वो उसका वैल्यूएशन बोलो, उन सब में लोगों का एक्सपेक्टेशन आता है। बट जब मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब की सभी जनों का एक्सपेक्टेशन सेम रहता है। खुद से लिखेंगे नहीं ना अपन, टॉप ऑफ द पेज राइट डाउन, ये हटना ऑडिट, राइट डाउन, मैं भी टॉप ऑफ द पेज पे लिख रहा हूं। फॉर बॉन्ड्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, अगर नमूने याद आ रहा है, इसको हमने बोला था फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट मतलब असेट। फॉर बॉन्ड्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स everyone's expectation is the same as everyone knows what will be the expected cash flows. तुमको मालूम है अगर ये बॉन्ड है तो अगर हमने एक बॉन्ड खरीदा तो मालूम है हर साल 85 रुपीज मिलेगा। बट अगर तुमने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, क्या तुम मुझे विद सर्टेनिटी बोल सकते हो कि मेरे को 85 रुपीज मिलेगा हर साल? नहीं। तो इसलिए इट इज ओनली फॉर इक्विटी दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड्स फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। बट फॉर बॉन्ड्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स जहां पे तुमको मालूम है विद सर्टेनिटी की मिलना क्या वाला है, वहां पे सबका एक्सपेक्टेशन सेम रहने वाला है। सो ये जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, ये वहां पे अपने को दिया है 5.41%। कितना दिया वो? 5.41%। 5.41 ये कि 14 है? 5.41, ये हटना। 5.41% पर एनम। अब और कुछ चीजें, कैन यू सी दिस? एक्स डेट क्या है? 5 फरवरी 2025। मतलब लास्ट इंटरेस्ट जो ये बॉन्ड से मिला था, कब मिला था? 5 फरवरी 2025। तो मुझे बताओ नेक्स्ट इंटरेस्ट कब मिलेगा? 5 फरवरी 2026। 2025 हो गया है? हाँ, तो 2025 जो है वो हो गया है। नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट is 5th February 2026. Next interest date is 5th February 2026.
26। ठीक है, अब एक काम करेंगे, ईयर कैश फ्लोज डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 5.41%। मैं फिर से बोल रहा हूं, कूपन रेट इज नॉट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज 5.41% एंड प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 1 कब होगा, एक सेकंड रुक जाओ, ईयर 1 आपका कब होगा, ईयर 1 मतलब पहला इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा, 5 फरवरी 2026। तो डाउन, ईयर 1 इज ड्यू ऑन 5 फरवरी 2026, ईयर 2 विल बी ड्यू ऑन 5 फरवरी 2027, ईयर 3 5 फरवरी 2028, ईयर 4 5 फरवरी 2029। रुक जाओ, आगे मत लिखो, क्यों, मैच्योरिटी आ गया ऑन 5 फरवरी 2029। अब मैं क्या कर रहा हूं, कैश फ्लोस, प्लीज ध्यान से लिखना क्या लिख रहा हूं मैं, कैश फ्लो, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। टेल मी, क्या आपको पहले साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मिलेगा इंटरेस्ट आपको, 85 रुपीज का, तो यहां पे 85 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ईयर 2 में यू आर गेटिंग अगेन इंटरेस्ट ऑफ 85, ईयर 3 85, ईयर 4 सुनो 85 का इंटरेस्ट प्लस 1000 रुपए का रिडेम्पशन वैल्यू भी आपको मिलेगा। सी, तुमने यहां पे इन्वेस्ट किया था प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, यहां पे कहीं भी आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि रिडेम्पशन कब होने वाला है, तो हम लोग यही अजम्पशन लेंगे कि रिडेम्पशन क्या रहेगा, ऑन पार। तो सुन लेना, 4th ईयर में दो चीजें होंगी, एक 85 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारे ऊपर के इंटरेस्ट हैं, दिस ऑल वाज इंटरेस्ट, एंड 4th ईयर में एक और चीज होगी आपके साथ, 1000 का आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगा, आरवी, यू विल गेट अ आरवी ऑफ हाउ मच, 1000 रुपीज। ठीक है, आरवी मैंने 1000 क्यों लिया, अरे बिकॉज कुछ था ही नहीं, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, 1000 पे मिलेगा वापस। नाउ प्लीज टेल मी, डिस्काउंटिंग फैक्टर 5.41% है, पहले साल का क्या होगा, तो 0.949 ले लो राउंड ऑफ, नेक्स्ट 89, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, खाओ माती, खाओ माती, चौथा साल ही चालू है, पांचवा साल नहीं है, तो पांचवें साल का भी 0.809, सॉरी चौथे साल का भी 0.809 नहीं होगा, इट इज स्टिल 4th ईयर ओनली। गुड, गुड दैट यू एट माती। प्लीज ध्यान रखना, मैंने चौथा साल ही लिखा है, बस उसको अलग अलग लिखा है, काय को अलग अलग लिखा है, तुमको समझने के लिए कौन सा क्या है नेम का, गेट पीवी। बोलो पहला साल का कितना है पीवी, 81 ले ले, नेक्स्ट 76 ले लो, 70, ठीक है, नेक्स्ट 8 लास्ट का 809, तो 69 ले लिए, ठीक है। कितना आ रहा है ये, 1108। What is this 1108? This is the market price of the bond. अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है 1160 एंड अपना आंसर आया है 1108. सो इफ यू सी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 52 रुपीज,
डोंट क्राई, इट इज बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ. वाई राउंडिंग ऑफ? बिकॉज ये 5.41 जो है वो एग्जैक्ट 5.41 नहीं है, वाई कुछ तो रहेगा. सो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि देर इज अ मार्केट प्राइस ऑफ 1160. अगर ये आपको एक्सटर्नली प्रूव करूँ 5.41 आया कैसे, अब तो वो अपन गए नहीं कि वो 5.41 आया कैसे. वो 5.41 का देर इज अ लॉजिक विच वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली इन दिस. बोलो आज डेट क्या है, बोलना आज का डेट क्या है. आपको पहला इंटरेस्ट कब मिल रहा है, 5.26. नेक्स्ट इंटरेस्ट, 5.27. और ये इंटरेस्ट कब तक चलेगा, 5.9. ये चलना है. ठीक है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 85. 5th फेब को आपके साथ एक और चीज होगा क्या, 1000 रुपए यू विल गेट बैक. व्हाट इज द करेंट मार्केट प्राइस, जो ये 1160. अब मैं इसको नेगेटिव में लिख रहा हूं, वाई, बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन, दिस इज अ आउटफ्लो. तुम आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1160 में नेगेटिव में लिख रहा हूं. अब वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके लिए एक्सेल में डायरेक्टली एक फॉर्मूला है XIRR करके. ठीक है, उसमें अपने को डालना है वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज, एंड फिर मुझे डालने हैं डेट्स, जो ये डेट्स है बेसिकली. ठीक है, एंड आई क्लोज द फॉर्मूला. ब्रैकेट क्यों डाला मैंने यहाँ पे, हाँ. इफ यू सी इट इज नॉट एग्जैक्टली 5.41% इज परसेंटेज, वो 5.25% है आपका. तो इट इज नॉट फर्स्ट, इट इज नॉट 5.41%. तो साली ये ब्यूडो ने क्यों 5.41 दिया है, लास्ट ट्रेडेड डेट. ओके 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 ओके, इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली. नहीं नहीं रुकना, सेमी एनुअली मतलब एक पहला गया 5 फरवरी 2025, फरवरी का महीना गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. साला हर एक बार मिलने वाला है. बीच में डालना पड़ेगा यार, हट रुक जा. ए इमोजी, अरे कंट्रोल किधर है, कंट्रोल छोड़ो छोड़ो, फिर से लिखते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को. हाँ, तो 5 25 हो गया. नेक्स्ट मैंने बोला था अगस्त, तो 5 अगस्त, अरे बट अभी अच्छा अगस्त महीना हो गया ना, हाँ सॉरी. हाँ, साल जब फाइनेंशियल ईयर होता है तो ऐसे ही होता है. नेक्स्ट आपको मिलेगा 5 अगस्त 2026. नेक्स्ट 5th एंड नेक्स्ट 5 अगस्त 27. बस. हाँ, एक्सेल होशियार है अभी, वो करेगा अपने आप. रिडेम्पशन हो रहा है 5th फेब 2029. ठीक है, सो आज 1160, 5th फेब 2026, कैलकुलेट द इंटरेस्ट. 85 नहीं आएगा, इट विल बी 85 का आधा, सेमी एनुअल है. सो इट विल बी 42.5, यहाँ पे अगेन 42.5, सो ऑन सो फोर्थ. 85 पूरे साल के लिए था, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा आपको, तो 42.5 का इंटरेस्ट मिलेगा. और 5 फरवरी को एक और चीज होगी, क्या, 1000 रुपए आपको वापस मिलेंगे. XIRR, और गिर गया. 4% आ रहा है तो और कम हो गया. 5.2%. ये गड़बड़ देख के लोगों ने इन्वेस्ट किया उसमें. 3.99,
समझा. दिस 5.41 इज पोस्ट टैक्स, टैक्स काटने के बाद. सॉरी, हाँ, तो अपना जो आया 3.99 ये आया प्री टैक्स. तो जब इसको आप पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करोगे तो फिर द वैल्यूज विल बी लाइक दैट. तो आप अगर समझ सकते हो तो ये यील्ड टू मैच्योरिटी जो है, अगर ये यील्ड पे हम लोग इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली विल गेट द मार्केट प्राइस. सो जो डिफरेंस है 1160 एंड 1108 का, इट इज मेजरली बिकॉज ये कैश फ्लोज जो है ये सेमी एनुअल बेसिस पे, दिस आर नॉट ऑन एनुअल बेसिस. तो बिकॉज ऑफ सेमी एनुअल बेसिस देयर इज अ डिफरेंस विच इज कमिंग. बट अगर आप वो सेमी एनुअल पॉइंट इग्नोर करते हो, दिस 1108 इज द क्लोज मार्केट वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर डिबेंचर which is calculated by way of yield to maturity, that is 5.41%. अब होता क्या है, ये 5.41% उसके ऊपर निकालना बहुत आसान है. एक फॉर्मूला है XIRR, बात खत्म करो, आंसर आ जाएगा इमीडिएटली. बट वही अगर मैं आपको बोलूं कि कैलकुलेट यूजिंग दिस, देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. सो कृपया करके एक एक घुट पानी का लगाए और जागे रहे. How to calculate, give the heading how to calculate YTM, how to calculate yield to maturity. पहले एक बेसिक पॉइंट लिखो. YTM is the discount rate. YTM is the discount rate at which present value of cash inflows, at which present value of cash inflows is equal to present value of cash outflows. YTM एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जहां पे PV ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू PV ऑफ आउटफ्लोज. दिस इज द बेसिक पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर. ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है तुम्हारा, अभी यहां पे नहीं है, इट विल कम इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग, बट इट इज नेसेसरी टू बी टॉट नाउ. PV ऑफ इनफ्लोज को जब मैं PV ऑफ आउटफ्लोज से माइनस करता हूं, व्हेन आई टेक द डिफरेंस ऑफ PV ऑफ इनफ्लोज एंड PV ऑफ आउटफ्लोज, I get net present value. This is called as net present value. क्यों मेरे को नहीं पूछने का, मैंने नाम नहीं रखा है इसका. नेट बेसिस पर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज NPV. Kindly prove that you have passed 10th standard. At YTM, NPV is equal to, at YTM NPV is equal to, तो आगे फिल करना तुमको. थैंक यू. सुनो, अगर YTM ऐसा रेट है जहां पे PV ऑफ इनफ्लो और PV ऑफ आउटफ्लो सेम है, मतलब ये और ये सेम है, अगर सेम सेम का डिफरेंस लेंगे तो जीरो ही आएगा. ठीक है. सो एट NPV और एट YTM योर NPV इज जीरो. अब आपको इनफ्लोज दिए रहेंगे, आउटफ्लो मतलब द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो आज आपको पे करना पड़ेगा. ओ बाय द वे, व्हेन यू वांट टू परचेज द बॉन्ड फ्रॉम द मार्केट यू हैव टू पे करंट मार्केट प्राइस ओनली. आप फेस वैल्यू पे नहीं कर सकते, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, नेट प्रोसीड्स या करंट मार्केट प्राइस एज द केस में भी. अगर बॉन्ड नया नया इशू हो रहा है तो नेट प्रोसीड्स होगा, अगर बॉन्ड कुछ साल पहले इशू हुआ है तो करंट मार्केट प्राइस होगा. कल लिख के दिया था, इफ द बॉन्ड्स इज इशूड फ्यू इयर्स बैक वी टेक मार्केट प्राइस इंस्टेड ऑफ नेट प्रोसीड्स. सो आपको इनफ्लोज मालूम है, आपको आउटफ्लोज मालूम है, आपको करना क्या है, कैसे भी करके इनका NPV आपको जीरो लाना है. मतलब यू हैव टू इक्वेट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज एट देयर प्रेजेंट वैल्यूज. जिस रेट पे वो इक्वेट होंगे वो रेट होगा आपका YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी. ये YTM को एक और नाम से जाना जाता है, YTM इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR. जो मैंने अभी वो XIR का यूज किया ना फॉर्मूला, वो एक्सेल का X था, IRR was internal rate of return. So this YTM is called as IRR. So IRR ऐसा रेट है
जहां पे इनफ्लोज और आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू सेम रहेगा, मतलब एनपीवी 0। एक काम करता हूं, तुम कुछ तो हाथ पैर मारो, कुछ तो मारो। बुढ़े साले बोले करके। फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000 रुपीज, इंटरेस्ट रेट 10%, ये कूपन है, इंटरेस्ट नहीं कूपन बोलने दो, तो इसको ही आईटीएम पकड़ेंगे। कूपन इज 10% पर एनम, एक ही बार इंटरेस्ट आएगा, सेमी एनुअल नहीं आएगा एग्जाम में। पागल है क्या वो, 10-15 लाइन होंगे वो, मर जाओगे तुम लोग। करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 890 रुपीज, सीएमपी इज 890, टेन्योर इज 4 years। Calculate KD using number 1 approximation method, number 2 PV method। इग्नोर टैक्सेस, इग्नोर टैक्सेस, अज्यूम करो टैक्स कुछ भी नहीं है। अप्रोक्सीमेशन मेथड मतलब वो जो फॉर्मूला कल अपन ने पढ़ा था, KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट वगैरह वाला, मैं बोल रहा हूँ टैक्स रेट नहीं है। तो एटलीस्ट कैन यू गेट मी फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन मेथड KD कितना आता है? ओ, अगर आरवी के बारे में कुछ दिया नहीं है तो अज्यूम इट एट फेस वैल्यू। इफ इंफॉर्मेशन आरवी में कुछ दिया नहीं है, ऑलवेज अज्यूम इट एट फेस वैल्यू, यू कैन नॉट अज्यूम अदरवाइज। KD is equals to interest into 1 minus T plus RV minus NP divided by N, ये हटना, ये the whole thing divided by RV plus NP by 2। RV 1000 रहेगा, CMP दिया है तो NP will be replaced by CMP। multiplied by 100, खुश। ट्वेल्व 15 नहीं रे, 12:30 को चलो। मेरा क्लास कब तक है? ओ अगर हाँ आज तो ठीक है, बट इफ सम डेज शेड्यूल इज नॉट अपडेटेड ना, ऑलवेज अज्यूम एट 9:30। हाँ, like in this question if RV is not given, assume it at 1000, same, and unless otherwise stated assume that Sunday there is a test, at least for my subject, 13.49% per annum। this is using approximation method, ठीक है। अब ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया। अगर इसको YTM होना है, अगर मैं बोलूं कि जिस 13.49 इज YTM, तो फिर होना क्या चाहिए मालूम है क्या? व्हेन आई डिस्काउंट द कैश फ्लोज एट 13.49% ना, आई शुड गेट 0 एज NPV। चेक करता हूं मैं, प्लीज पहले पे अटेंशन, डोंट राइट एनीथिंग। इफ 13.19% is to be held as 13.49% is to be held as YTM, then NPV should be 0। तुमने ऊपर कचरा लिखा है ना, फिर ठीक है। अब चेक करो, मैं यहां पे ले रहा हूं ईयर, यहां पे आई एम टेकिंग कैश फ्लो, यहां पे इट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 13.49% एंड प्रेजेंट वैल्यू। आज 890 रुपए में मेरे को बॉन्ड खरीद रहा है, नेगेटिव क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज इट इज आउटफ्लो। आज का डिस्काउंटिंग रेट 1 का ही रहेगा, इट इज एज ऑन टुडे, सो 1 अपॉन एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 ओनली। सो दिस 890 is already at its present value।
इसको कृपया करके डिस्काउंट ना करिए, आज का ही वैल्यू दिया है। अब ईयर 1 टू ईयर 4 हर साल कैश फ्लो सेम है कि नहीं, मतलब दिस इज अ केस ऑफ एन्युइटी। हर साल कितना मिलने वाला है तुमको इंटरेस्ट? 1000 पे 10%, 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला है। डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट द एन्युइटी रेट? आपको मालूम है एन्युइटी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिखाया था क्या मैंने एन्युइटी रेट कैलकुलेट करना? M प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस MRC। ठीक है, चलो एन्युइटी रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले 1.1349 कैलकुलेटर्स, 1.1349 जो रेट है वो 1 पॉइंट क्यों क्या वो समझा ना? हाँ, डिवाइड बाय इक्वल टू किया, ये पहले साल का आया M प्लस, एक और बार इक्वल टू प्रेस करो, दूसरे साल का आया M प्लस, एक और बार इक्वल टू प्रेस करो M प्लस, एक और बार इक्वल टू M प्लस। 4 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स मैंने ऐड किए। नाउ डू MRC। 2.944 इज योर एन्युइटी फैक्टर। एन्युइटी फैक्टर क्यों निकाला मैंने यहां पे? देख, अगर मेरे को मालूम है हर साल कैश फ्लो सेम है, एवरी ईयर द कैश फ्लोज आर व्हाट? सेम। इट मींस I can directly get a single figure which will be multiplied to this 1000 or 100 to get what? PV of annuity. तो कैसे करोगे आप ये? आप जैसे निकालते हो ना इक्वल टू वैसे ही करना है, बस हर इक्वल टू के बाद M प्लस दबाते जाना है। ये तभी कर सकते हो अगर हर साल का कैश फ्लो सेम है, मतलब इफ इट इज एन्युइटी ओनली देन यू कैन डू दिस। तो कितना है आपका ये? 294.44। ईयर 4 में क्या होगा? रिडेम्पशन। दैट इज हाउ मच? अब चौथे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो। चौथे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, उसके लिए M प्लस जरूरत नहीं है। 602 आएगा। 0.602 आया सबका? प्लीज टेल मी, अगर ये समझाए और ये समझाए क्या बोलो दोनों? हाँ सर। पक्का ना? अब 1000 इंटू 602 करो। हाँ बस 602 हो गया, ठीक है ना? नाउ टेल मी, इन दोनों को ऐड करो और उनमें से इसको माइनस करो। पॉजिटिव है? हाँ। किधर जीरो आया? ये नहीं आया। एनपीवी जीरो आना चाहिए था। सी दिस 890 इज व्हाट? दिस 890 इज पीवी ऑफ आउटफ्लो, दीज टू आर पीवी ऑफ। लॉजिकली दोनों का डिफरेंस जीरो आना चाहिए था, बट आया क्या? नहीं। एक्चुअली जो डिस्काउंटिंग रेट है हमारा, उसके बाद भी वैल्यूज थे 49 के बाद भी। हाँ, तू कितना भी वैल्यू ले वो आएगा नहीं। तू उसको लास्ट तक लेके जा, डिफरेंस विल बी मैक्स टू मैक्स 2 रुपीज। अगर 6.44 का डिफरेंस आ रहा है मतलब इट इज कहीं तो गंडे अपन। दैट इज वाई दिस फॉर्मूला वाज अप्रोक्सीमेशन बेस्ड फॉर्मूला। अब YTM कैलकुलेट कैसे करें? बिकॉज YTM मतलब क्या है? देख, मेरे को यहां पे ना ऐसा डिस्काउंट रेट चाहिए जहां पे ये आए, ये कुछ तो कचरा है, ये कुछ तो कचरा है, ये ऐसे कचरे आए कि यहां पे जीरो हो जाए। अब वो मेरे को चाहिए। अब नहीं, तुक्का नहीं मार सकते। इतना तुक्का क्या करोगे फिर? 13.49, 13.5, 13.56, 7, 8 नहीं, इतना तुक्का तुम मार ही नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिख के दिए, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहली बात, ये तो प्रूव हो गया कि ये जो है इसको अप्रोक्सीमेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर किसी चीज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना है, मतलब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जब हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं तो एनपीवी जीरो आना चाहिए, तब जाके उसको बताया था कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब 13.49 गलत नहीं है, सही है। अपना भी जो आंसर आएगा YTM से, इट विल बी क्लोज टू 13.49, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट रेट ऑफ एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो वो एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमको ये पीवी मेथड मतलब YTM मेथड यूज करना पड़ेगा। सो YTM मेथड का पहला स्टेप यही है, कैलकुलेट तुक्का रेट। देखो तुम्हारे बुक में ये पढ़ाऊंगा मैं बाद में, हाउ टू कैलकुलेट YTM, डिसाइड तुक्का। मतलब एक किधर से चालू करना पड़ेगा?
तो चालू किधर से करे? तो चालू करने के लिए तुमको यही फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला तुमने यूज किया और हटना, ये फॉर्मूला यूज करके आपका केडी कितना है 13.49%। अब एक काम करो, इसको राउंड ऑफ करो और बोलो 13%। तुमको 14% है तो 14% ले लो। एक तुक्का रेट एस्टेब्लिश करो। स्टेप 1 तुक्का रेट इज 13%। तो मैं लिख रहा हूं, ये लिखो मत, रुको, दिस प्लीज डू नॉट राइट दिस, फर्स्ट ऑब्जर्व। तुम अभी कुछ तो एकदम ऐसा खतरनाक पढ़ने वाले। तुक्का रेट इज 13%। ठीक है, कैसा है तुक्का? बाय यूजिंग द केडी फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन 13.49 आया है, किधर 49, 13% लो, सिंपल होगा। ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 13% एंड प्रेजेंट वैल्यू। अब ईयर 0 प्राइस इज 890, डीएफ इज ये होती है। अब एक काम करो, ईयर 1 टू ईयर 4 मेरे को 100 रुपए का कैश फ्लो होने वाला है। कैलकुलेट एन्युटी फैक्टर ऑफ 13%। $2.974 आया, तो दिस इज 297.4। ईयर 4 redemption value is 100,000. What is the discounting factor? 0.613। तो ये आपका आएगा 613। टेल मी व्हाट इज एनपीवी। 910 point. एनपीवी बोल रहा हूं मैं, मेरे को पीवी बोल रहा है। एनपीवी मतलब इनका डिफरेंस रे। सबको 20.4 आया है, 0 है क्या ये? मतलब 13% कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप, एक और डिस्काउंट रेट पकड़ो। कैसा रे एक और डिस्काउंट रेट? तुम्हारी मर्जी, तुम 13 पकड़ो तो 13 पकड़ नहीं सकते, तुम 14 पकड़ो, 15 पकड़ो, राउंड पकड़ो, डेसिमल में मत पकड़ो। एक चीज इंश्योर करना, जो तुम दो रेट ले रहे हो उन दोनों के बीच का गैप कम से कम रखना। दोनों के बीच का गैप मैक्स 5%, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम रख सकते हो, बट मैक्स कितना? 5%। मतलब मैं मैक्सिमम 18% ले सकता हूं, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड 19%। एक चीज मैं लिख के दे रहा हूं, नीचे लिखना, या फिर ऑन द टॉप ऑफ द पेज राइट डाउन, ऑन टॉप ऑफ योर पेज राइट डाउन, as the discounting rate increases, as the discounting rate increases, NPV decreases. As discount rate increases, your NPV will decrease. अगर आपका डिस्काउंट रेट बढ़ जाता है तो एनपीवी क्या होगा? गिर जाएगा, कम होगा। Currently your NPV is how much? 20.40. Do you want NPV to fall or do you want NPV to rise? We want to reach 0. मतलब इतना तो है कि डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। मैं पकड़ता हूं 2%, तुम 1% में भी कर सकता है, मैं पकड़ रहा हूं 2%। लेट मी डू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। पहले साल चेंज होगा नहीं। व्हाट इज द एन्युटी फैक्टर एट 15%? तो 2.855 ले लो। व्हाट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर द फोर्थ ईयर? 0.572 ले ले, 17 है ना, 0.517 है ना, डिटेक्ट 0.572। नाउ गेट द पीवीज। यहां पे 890, ये आएगा तुम्हारा 285.5 एंड यहां पे आएगा 572। तो टेल मी एनपीवी क्या है? नेगेटिव तो बोलो सर, ये क्या है सर? 0 आना चाहिए था, नेगेटिव आ गया। बहुत ज्यादा अभी बढ़ाना नहीं रे, बढ़ाना नहीं पड़ेगा, रुक जा। बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। देख, एक 20.4 आया, एक 32.5 आया। मुझे इतना मालूम है कि डिस्काउंटिंग रेट 13 और 14 के बीच में आने वाला है। 15 नहीं, ऐसा नहीं अभी क्या 15? हाँ मालूम है, मैं 13 और 15 बोला ना, सॉरी, 13 और 15 के बीच में आने वाला है। अब वो नेम का क्या है, उसके लिए एक और डिस्काउंटिंग करेंगे क्या? नहीं,
नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म विच इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरपोलेशन। क्या बोला मैंने? पॉलिनेशन सुना था, ये क्या होता है? इंटरपोलेशन। देख, आपने डिस्काउंटिंग रेट कितने से बढ़ाया? 2% से बढ़ाया। 2% से जब आपने डिस्काउंट रेट बढ़ाया, इंक्रीज इन द डिस्काउंट रेट बाय हाउ मच परसेंट? इससे आपका एनपीवी कितना गिरा? ये मजा आएगा, ये बहुत मजा आएगा। इफ योर डिस्काउंट रेट इंक्रीज बाय 2%, योर एनपीवी डिक्रीजेस बाय हाउ मच? प्लीज माती खाओ, माती खाओ, माती खाओ, खाओ खाओ। सुनो, एनपीवी डिक्रीज के लिए कृपया करके दोनों का डिफरेंस ना ले। क्यों? ये 20.4 पहले 0 हुआ, मतलब पहले इट फेल बाय 20.4 एंड 0 से 32.5 मतलब और 32.5 से गिरा, मतलब टोटल दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। अगर एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है और आपको निकालना है कि एनपीवी कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो यू हैव टू ऐड बोथ द फिगर्स एंड नॉट सबट्रैक्ट। सो एनपीवी डिक्रीज बाय हाउ मच? यार क्या कितने बुरे लोग हैं तुम लोग। 52.90। क्या आपको बता आपका काम कब आसान होता था? व्हेन योर वर्क वाज वेरी सिंपल, कि इधर साला 0 आ जाता, मतलब तुम चाहते थे कि एनपीवी सिर्फ और सिर्फ 20.4 से गिरा कितने से? 52.9 से। तो मैं नीचे लिखूंगा कि भाई 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 सुनना सुनना, क्या एनपीवी मेरे को चाहिए डिक्रीज बाय 20.4 ओनली। आई वॉन्ट एनपीवी टू डिक्रीज बाय 20.4। अगर रेट आपने 2% से बढ़ाया, एनपीवी गिर रहा है कितने से? 52.9। अगर आपको चाहिए एनपीवी डिक्रीज बाय 20.4, तो रेट कितने से बढ़ना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो 20.4 यहां पे है, 20.4 यहां पे है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, तो 20.4, ये रुको ना, मेरे को लिखने दो ना। कितना आता है ये? 0.7712%। मतलब आई वॉन्ट इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट बाय हाउ मच? 0.7712%। तब जाके मेरा एनपीवी क्या होगा? 20.4 से गिरेगा। व्हाट वाज माय तुक्का रेट? तो तुक्का रेट प्लस 0.7712, तो देयरफॉर माय यील्ड टू मैच्योरिटी इज 13 प्लस 0.7712, दैट इज 13.7712% per annum. This is my cost of debt, 13.7712%। अब अगर आप ये रेट पे डिस्काउंट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा। डिस्काउंट मत करना, मैं कराता हूं। क्या है रेट वो? 13 पॉइंट, मुझे एक काम करो, ईयर 0 1 2, 4 साल है ना? हाँ, नहीं चाहिए रे। करंट मार्केट प्राइस इज 890। यू आर गेटिंग हाउ मच कैश फ्लो? 100 का है कैश फ्लो ना? और लास्ट ईयर में 1000 का रिडेम्पशन भी हो रहा है, तो 1100। ठीक है। डिस्काउंट रेट इज योर 13.7712। पहले साल का तो 1 रहेगा। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करोगे, पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो। सी इज इट 0.878957, सो ऑन सो फोर्थ करते जाओ। ठीक है। पहले साल का अभी पीवी निकाल रहा हूं। ये आपके पीवीज आ गए। लेट मी टेक द सम ऑफ ऑल दीज फिगर्स। योर आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अगर मैं ये और कम करूंगा,
3 जगह ले रहा हूँ मैं, अगर ये भी वैसे ही करूँ तो अगर आप चेक करो अप्रोक्सीमेटली द आंसर इज 0.39 जो है, तो एट 13.7712 द एनपीवी इज 0। ठीक है, अब ये जो है केडी, ये 13.67 भी हो सकता है, 13.78 भी हो सकता है, 13.75, 74, 73, it can be anything to anything. Why? Because to get that exact zero, आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? आपको ये पूरा एंड तक लेके जाना पड़ेगा सब कुछ। You have to do everything in decimals. So इंस्टीट्यूट भी ये मानता है, and therefore variation of per point decimals is allowed as far as calculation of KD is concerned. अगर मैं यहाँ 15 के बदले 14% लूँ ना, तो आंसर मेरा अलग आएगा। इट माइट बी 13.75, 13.74, कुछ भी आ सकता है। सो इसलिए वेरिएशन इज अलाउड एज फार एज दिस केडी इज कंसिडर्ड। इतना वेरिएशन होना चाहिए कि आंसर 13.77 आपका आ रहा है 14%, इतना वेरिएशन नहीं चलेगा। पॉइंट्स में वेरिएशन चलता है, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन। फर्स्ट आपका तुक्का रेट लगेगा जो आप केडी का फॉर्मूला यूज करोगे, फिर आप उसके ऊपर डिस्काउंट करोगे, आप देखोगे एनपीवी 0 नहीं आता, देन यू गो टू अ नेक्स्ट डिस्काउंट रेट, ensure the gap between the two is not more than 5%, then you calculate NPV at both these points। फिर आप चेक करो रेट अपने बढ़ाया तो NPV कितने से कम हो रहा है, आपको कितने से कम करना था, तो आपको जितने से कम करना था उसके लिए रेट कितने से बढ़ाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको ही अपन बोलते हैं इंटरपोलेशन, एंड देयरफॉर यू गेट योर आंसर 13.7712। प्लीज नोट दिस डाउन। स्टेप 1 तुक्का रेट 13%, एंड उसके बेसिस के ऊपर आप इंटरपोलेशन करोगे। डोंट वरी, ये अपने को बहुत बार करना है सिलेबस में, पूरा कैपिटल बजटिंग का चैप्टर यही है भरा हुआ। सो दिस विल बी मोनोटोनस वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट। भैया 13.7712 एक फॉर्मूला से निकलता है एक्सेल में, XIRR। तुमको झेलो, कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद एक और गंदा आएगा, क्या मालूम है क्या, यहाँ पे तो फिर भी इंटरेस्ट हर साल सेम था, इंटरेस्ट हर साल अलग अलग भी हो सकता है। और कर रहा था ना, सीए करो। और जितना ये कॉम्प्लेक्स है आपको अंदर आ गया रहेगा कि इंस्टीट्यूट को इस पे खेलना बहुत पसंद है, खेलता है वैसे। अगेन आई एम सेइंग, एक 2-3 क्वेश्चंस की बात है, एक बार अगर समझ गया कि प्रोसेस क्या है तो रिपीटेटिव प्रोसेस है। दिस डज नॉट हैव एनी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेटर्स। बोल इंटरेस्ट इंटरेस्ट तुझं निघतंय 100 रुपयाचं, ठीक आहे, इथे 100 येणार, टॅक्स रेट काहीच नाही आहे तो 1 - 0 प्लस इथे जर काही इन्फॉर्मेशन नाही आहे तर रिडेम्पशन वैल्यू विल ऑलवेज बी अज्यूम्ड एट फेस वैल्यू, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, RV इज ऑलवेज व्हाट,
फेस व्हॅल्यू तर 100चा RV आहे. नेट प्रोसिड्स इथे नाही आहे पण CMP आहे. काल लिहून दिलं होतं जर CMP दिलं असेल तर नेट प्रोसिड्सच्या ऐवजी CMP आहे. तर 890 लाईफ इज 4 years डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 890 डिवाइडेड बाय 2. हे सॉल्व कर. इथे 100 राहणार. हे कर सॉल्व. डिवाइड बाय 4 प्लस 100 तर इथे न्यूमरेटर आला 127.5. डिनॉमिनेटर 1890 डिवाइड बाय 2 945. 127.5 डिवाइड बाय 945 जर करशील तर आन्सर तुझं 13.49%. इथे इथे कळत नव्हतं काय करायचं आहे. नाही टॅक्स तेच म्हणतो इथे एक लाईन लिहितो मी. assume tax is 0% and RV is same as face value. तर जर टॅक्स 0 असेल तर हे 100च राहणार ना. नाही पण टॅक्स ठीक है. दोहरे पड़ते उसको. किसी की याद आ रही है तेरे को? अभी नहीं, हो बाद में आएंगे 5 बजे के बाद. 4:30 के बाद 4:30 पे आएंगे. इसे तो बैठती है क्लास खत्म होने तक. ए मजाक कर रहा हूँ. हाँ चलो हो गया आपका लिख के. तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिया मैंने. यू कैन अदर रेफर दिस एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल विच वी हैव रिटन. दोनों ही केसेस में वही कैलकुलेशन हुआ है. यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो तुक्का रेट जो है वो आपका है 11.67%. तो या तो आप उसको 12 लो या तो आप उसको 11 लो, आपका चॉइस है. मैंने यहाँ पे क्या लिया 12 पे डिस्काउंट किया, एनपी आया 0.174. ठीक है सर, जीरो आया ना ऑलमोस्ट. हाँ जीरो यहाँ पे ऑलमोस्ट आया, बट मुझे इसको और प्रॉपर रेट चाहिए. प्रॉपर रेट मतलब क्या मालूम है क्या? इंस्टीट्यूट का आपको पॉइंट के बाद कुछ तो लिखना पड़ेगा. वो इंस्टीट्यूट के हिसाब से प्रॉपर रेट है. देख तुक्का रेट था 11.67%. अगर यहां पे 12% पे आपका पीवी ऑलमोस्ट जीरो आया है, मतलब इतना पक्का है कि 12% से कुछ ज्यादा आपका आईटीएम रहेगा. तो मैंने क्या किया, यहां 12% लिया और यहां पे 15% लिया एंड वही इंटरपोलेशन यहाँ पे परफॉर्म किया. यहाँ पे एनपीवी आया मेरा -8.493. आई परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड यहाँ पे वाईटीएम जो है वो आया 12.06%. और अगर 12.06% पे आप कंपाउंड ये डिस्काउंटिंग करोगे तो पीवी ऑफ इनफ्लोज यहाँ पे 80 आया. व्हाट वाज 80? योर आउटफ्लो वाज 80, योर इनफ्लो इज 80. So concluding line, price of the bond is present value of inflows discounted at YTM. वही मैंने आपको पहले लिख के लिया था. Value of any asset or price of any asset is what? Present value of the inflows discounted at expected rate of return. That expected rate of return is your cost of capital. In case of debenture it is called as YTM. तो एक काम करना, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी वैल्यूज ले लो. अगर इसको प्रैक्टिस करनी है, यू टेक एनी वैल्यूज, यू टेक प्राइस, यू टेक डिस्काउंट, यू टेक रिडम्पशन वैल्यू, यू परफॉर्म YTM ऑन योर ओन. कर सकते हो, नहीं तो कैलकुलेशन होमवर्क दे दो क्या तुमको? मजाक कर रहा हूँ. इसमें एक और चीज आएगा जो तुमको दर्द देगा. पहले अपने को इंटरेस्ट लेना है यहाँ पे, नेट ऑफ टैक्स. तो इंटरेस्ट इंटू 1 - T शुड बी योर एक्चुअल कैश फ्लो. मैं जो क्वेश्चन दिया था वहां पे मैंने बोला था टैक्स इग्नोर करो 2 सेकंड के लिए. जब टैक्स आएगा तब एक और एंगल आएगा
और जो इंस्टीट्यूट का लाडला है अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, जब प्रिंसिपल हर साल रीपे होगा तब हर साल का कैश फ्लो अलग रहेगा. सी व्हेन द प्रिंसिपल इज रीपेबल एवरी ईयर, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? टू गेट इंटरेस्ट ऑल्सो एंड टू गेट प्रिंसिपल ऑल्सो. सर कैश फ्लोज विल बी डिफरेंट every year. Why? If 1 lakh is principal, 10,000 is repaid in the first year, the principal will be 90,000. You will get interest on 90,000 and not entire 1 lakh. So that is what is the concept of amortization of bond. ठीक है, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में. एक बार प्लीज ये रिवाइज करके आना. लेट मी सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जो तुम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, नॉट एज अ होमवर्क बट प्रैक्टिस के लिए. नहीं ना साला, नहीं है. ठीक है, किया क्या है, किया गया है, बोलो फटाफट से. केडीज नेक्स्ट चेक करो जिन्होंने किया है होमवर्क. 8%. नेक्स्ट 97%. नेक्स्ट नेक्स्ट 10 पॉइंट बोला मेरे को. जिन्होंने चेक किया है होमवर्क काइंडली प्लीज चेक. यही आया क्या आपका आंसर? ए किया है कि नहीं होमवर्क? वेरी गुड. जिन्होंने किया है यही है क्या मेजॉरिटी? ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है कृपया करके करें. ठीक है, विल डिस्कस अदर थिंग्स टुमारो. ये प्लीज रिवाइज करके आना गंदा चीज. एक कल गंदा चीज ही करना है. थैंक यू वेरी मच. आई सी यू टुमारो.